तो तंग आ गया, मेरा की कसूर जे पसंद आ गया, तंग आ गया वे का तो तंग आ गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रीवा रेलवे स्टेशन की वीडियो लेके आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके आप सभी का। की जाए अगर रीवा रेलवे स्टेशन की, तो रीवा रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म टिकट शुरू हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपये में मिलते हैं जो 2 घंटे के लिए वैलिड होते हैं। अगर आप रीवा रेलवे स्टेशन में किसी को छोड़ने के लिए जाते हैं या फिर किसी को लेने के लिए जाते हैं तो प्लेटफॉर्म टिकट लेना कंपलसरी है। अगर आप टिकट नहीं लेते हैं और आप टिकट चेकिंग में अगर फंस जाते हैं तो अच्छा खासा जुर्माना आपसे वसूला जा सकता है। तो कृपया जब भी स्टेशन जाया करें तो प्लेटफॉर्म टिकट हमेशा लेके जाएं। रीवा रेलवे स्टेशन में एक स्टेशन एक उत्पाद का स्टॉल भी लगा हुआ है। रीवा में जो सुपारी से जो सुंदर चीज़ें बनाई जाती हैं उस चीज़ का एक स्टॉल लगा हुआ है रीवा रेलवे स्टेशन में। अगर आप जाते हैं तो ज़रूर देखिएगा और कोशिश करिएगा कि आप उनको खरीद सकें ताकि हमारे विंध्य की चीज़ हमारे पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो सके। रीवा रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 बन रहा है। पिट लाइन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है और भी कई सारे रीडेवलपमेंट किया जा रहा है रीवा रेलवे स्टेशन में। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि आने वाले समय में रीवा रेलवे स्टेशन से बहुत सी ऐसी ट्रेन है जो शुरू होंगी और कई ऐसी ट्रेन है जिनका मेंटेनेंस भी रीवा में किया जाएगा। यानी कि वंदे भारत ट्रेन भी जो रीवा को दी जा रही है, 2 कोच दिए जा रहे हैं और जिस रेलवे स्टेशन को कोच दिए गए हैं मेंटेनेंस के लिए उसी रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन भी शुरू होगी। फिलहाल रीवा अभी टर्मिनल स्टेशन है, रीवा से आगे कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। लेकिन जब तक नहीं है, जब तक ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना पूरी नहीं बन पाती। जैसे ही ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना पूरी बन जाएगी तो रीवा टर्मिनल रेलवे स्टेशन नहीं रहने वाला। विंध्य क्षेत्र की जनता कई ऐसे सुझाव लेके आई है जिनको हम वीडियो के माध्यम से आप सभी तक शेयर करना चाहते हैं। पहला जो सुझाव दिया गया उसमें बताया गया कि रीवा से डॉक्टर अंबेडकर नगर के बीच में जो ट्रेन चलती है हफ्ते के 3 दिन, इस ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए और इस ट्रेन को रात में 11:30 बजे के बजाय रात में 9 बजे रीवा रेलवे स्टेशन से इंदौर के लिए रवाना किया जाए। और ये ट्रेन में अभी ICF कोच दिए गए हैं तो इस ट्रेन में LSB कोच दिए जाएं और हफ्तों के 7 दिन किया जाए ताकि इंदौर जाने के लिए एक अच्छी कनेक्टिविटी रीवा से प्रतिदिन मिल सके, ताकि क्षेत्र की जनता को, स्टूडेंट वर्ग को और रास्ते में पड़ने वाले जो भी यात्री होंगे उन सभी को लाभ मिल सके। क्योंकि रीवा इंदौर ट्रेन का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आता है। अगर इसको नियमित कर दिया जाएगा तो यात्रियों को बहुत राहत मिलेगी। दूसरा जो सुझाव दिया गया उस पर यह बताया गया कि रीवा रेलवे स्टेशन से केवड़िया के बीच में जो ट्रेन चलती है ये ट्रेन हफ्ते के 1 दिन चलती है। इस ट्रेन को भी हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए। हालांकि इस ट्रेन में LSB कोच दिए गए हैं तो इस ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए। वाया नैनपुर गोंदिया बालाघाट के रास्ते अगर इस ट्रेन को चलाया जाए केवड़िया के लिए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इनके अलावा तीसरा जो सुझाव दिया गया रीवा राजकोट ट्रेन के लिए, ये ट्रेन भी हफ्तों के सिर्फ 1 दिन चलती है तो इस ट्रेन को भी रीवा से हफ्तों के 7 दिन चलाया जाए ताकि क्षेत्र के लोग सूरत जाने के लिए, राजकोट जाने के लिए, अहमदाबाद जाने के लिए इन्हीं ट्रेनों के माध्यम से जाते हैं। लेकिन हफ्तों में 1 दिन ट्रेन है, इस वजह से दिक्कतें होती हैं। तो इस ट्रेन को भी भारतीय रेलवे को हफ्तों के 7 दिन कर देना चाहिए ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। ये ट्रेन अभी ICF कोच में चलती है, इस ट्रेन को LSB कोच में तब्दील कर देना चाहिए। 4th नंबर की जो ट्रेन आती है वो है रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन। हालांकि ये ट्रेन रीवा से बिलासपुर के बीच चलती है। कई बार रीवा के जनप्रतिनिधियों द्वारा भी बोला गया है, प्रयास किया जा रहा है कि इस ट्रेन को रीवा से दुर्ग तक बढ़ाया जाए। रीवा से इस ट्रेन को अगर दुर्ग तक बढ़ाया जाएगा तो जिन यात्रियों को रायपुर दुर्ग जाना होता है उनके लिए ट्रेन बहुत बेस्ट हो जाएगी। हालांकि इस ट्रेन के रूट को नहीं बदलना चाहिए। अभी ये ट्रेन जिस रूट से जाती है यही इसका सबसे बेस्ट रूट है तो इस ट्रेन को सिर्फ रायपुर दुर्ग तक एक्सटेंशन कर देना चाहिए। बाकी इसके साथ, इसके समय के साथ और इसके स्टॉपेज के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं करना चाहिए। हालांकि अभी रीवा से मुंबई के बीच एक नई ट्रेन मिली है। हालांकि ये ट्रेन अभी हफ्तों के सिर्फ 1 दिन चल रही है। भारतीय रेलवे को इस ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन रीवा रेलवे स्टेशन से चलाना चाहिए प्रतिदिन और इस ट्रेन को ICF की जगह LSB में तब्दील कर देना चाहिए। हालांकि ट्रेन की समय सारणी बिल्कुल अच्छी है, शाम टाइम ये ट्रेन जाती है क्योंकि रीवा से जितनी भी ट्रेन लंबी दूरी की हैं वो सभी ट्रेन शाम के टाइम जाती हैं। हालांकि इस ट्रेन का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है तो उम्मीद जताई जा रही है कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर इस ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन जुलाई से चला सकता है। इनके अलावा एक ट्रेन रीवा से पुणे के बीच में चलाई जानी चाहिए क्योंकि रीवा से पूना जाने के लिए कई सारे यात्री
सतना होकर जाना पड़ता है उनको पूना। और रीवा से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूना जॉब के लिए जाते हैं, जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो पूना के लिए रीवा से एक नई ट्रेन चलाई जानी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी डिमांड है रीवा के लोगों की कि भाई पूना के लिए एक नई ट्रेन शुरू कर देनी चाहिए। इस विषय पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर को सोचना चाहिए, या फिर जो जबलपुर से पूना ट्रेन जाती है इस ट्रेन को ही रीवा तक एक्सटेंशन कर देना चाहिए। तो रीवा से पुणे के बीच में एक नई ट्रेन शुरू हो सकती है। इनके अलावा जो रीवा से इतवारी के बीच जो ट्रेन चलती है, रीवा इतवारी ट्रेन, ये ट्रेन वाया नैनपुर गोंदिया के रास्ते इतवारी तक जाती है। हालांकि रीवा से भारी मात्रा में लोग इलाज के लिए नागपुर जाते हैं, लेकिन ये ट्रेन इतवारी स्टेशन तक ही जाती है और ये ट्रेन हफ्तों के 3 दिन चलती है। क्षेत्र की जनता के द्वारा सुझाव दिया गया कि इस ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन चलाया जाना चाहिए और इस ट्रेन को इतवारी के बजाय रीवा से नागपुर और नागपुर से रीवा के बीच चलाया जाना चाहिए। फिलहाल अभी इस ट्रेन में ICF उत्कृष्ट ट्रैक दिए गए हैं, जो कि ज्यादा आरामदायक नहीं होते हैं। हालांकि इस ट्रेन में ज्यादा से ज्यादा लोग अपने उपचार के लिए नागपुर जाते हैं, तो उनको आराम देने के लिए भारतीय रेलवे को इस ट्रेन में LHB कोच लगा देने चाहिए। हालांकि इस ट्रेन का टाइम टेबल भारतीय रेलवे के द्वारा स्वागत के योग्य है। समय सारणी इस ट्रेन की बहुत अच्छी बनाई गई है। इनके अलावा रीवा चिरमिरी जो फास्ट पैसेंजर ट्रेन चलती है, इस ट्रेन को 2 साल से अभी तक शुरू नहीं किया गया है। तो रीवा चिरमिरी ट्रेन को शुरू किया जाए और इस ट्रेन को चिरमिरी से आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए। इस ट्रेन को रीवा से अंबिकापुर तक चलाया जाए वाया चिरमिरी होके। अगर ये ट्रेन रीवा से अंबिकापुर तक चलाई जाती है तो क्षेत्र की जनता के लिए और भी ज्यादा लाभ होगा। इनके अलावा रीवा से जबलपुर के बीच जो इंटरसिटी ट्रेन हालांकि अभी चलती है, तो वो इंटरसिटी ट्रेन रीवा से सुबह सुबह जबलपुर के लिए जाती है और जबलपुर से वो ट्रेन वापसी में रात में रीवा के लिए वापस आती है। तो रीवा से एक इंटरसिटी ट्रेन शाम को भी जबलपुर के लिए चलाया जाना चाहिए। भारतीय रेलवे को इन सभी विषयों पर सोचना चाहिए और एक सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। इनके अलावा रीवा से बेंगलोर के बीच भी एक नई ट्रेन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि रीवा से बेंगलोर बहुत सारे लोग जॉब के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, क्योंकि बेंगलोर एक IT सेक्टर है। रीवा से अगर बेंगलोर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है तो ये बहुत ही अच्छा तोहफा मिलेगा विंध्यवासियों को। इनके अलावा रीवा से कोटा के बीच में एक ट्रेन चलाई जानी चाहिए, क्योंकि रीवा से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10th पास करने के बाद या फिर 12th क्लास पास करने के बाद कोचिंग के लिए कोटा जाते हैं। अभी रीवा से कोटा के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, ना ही सतना से कोटा के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन है। अगर इस ट्रेन को रीवा से कोटा नई ट्रेन को चलाया जाए वाया सतना मानिकपुर चित्रकूट बांदा होते हुए, तो ये काफी अच्छा तोहफा विद्यार्थी वर्ग को मिल सकता है। यानी कि रीवा से कोटा के बीच में एक नई ट्रेन की मांग की जा रही है, रीवा से बेंगलोर के बीच में ट्रेन की मांग की जा रही है, रीवा से पूना के बीच में एक नई ट्रेन की मांग की जा रही है। हालांकि अभी रीवा को 2 वंदे भारत ट्रेन के रैक दिए जा रहे हैं, तो अभी तक रूट डिसाइड नहीं हुआ है कि किस रूट पे वंदे भारत ट्रेन को चलाया जाएगा। लेकिन यानी कि मेरा अनुमान है कि रीवा से वाराणसी यानी कि रीवा से बनारस के बीच में वंदे भारत ट्रेन चल सकती है, या फिर रीवा से रानी कमलापति के बीच में वंदे भारत ट्रेन चल सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा अपना सुझाव। उस सुझाव को हम सबके सामने रखेंगे और हम प्रयास करेंगे कि इन सभी सुझाव को हमारे रीवा के माननीय जनप्रतिनिधियों के सामने हम इन सभी सुझाव को रखेंगे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के सामने इन सभी सुझाव को हम रखेंगे। हमें पूरा यकीन है कि इन सभी विषयों पर हमारे रीवा के जनप्रतिनिधि वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर के द्वारा सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी और क्या है आपका सुझाव। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। बाय बाय।